हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं इस क्लास में आपका 13 अगस्त के जो है सभी शिफ्टों के एनालिसिस को करने वाले हैं। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर होने वाला है, उन सभी लोगों के लिए यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक जो है आप लोग क्लास को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग है उसका क्या नाम है, यानी कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अब इससे संबंधित आपके कुछ पॉइंट है जिसको हम देखेंगे, जिसमें आपके भारत के राष्ट्रीय पंचांग को जो कब लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च सन 1957। यह जो है आने वाले शिफ्टों में आपका पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग को जो कब लागू किया गया। तो 22 मार्च सन 1957 को लागू किया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, हरियाणा राज्य का जो है गठन किस वर्ष हुआ है। हरियाणा राज्य का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1966। सन 1966 में जो है आपका हरियाणा राज्य का जो है गठन हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1966। जो हरियाणा राज्य का जो आपका गठन हुआ है यह किससे अलग होकर हुआ है। तो यह आपका 1 नवंबर सन 1966 को जो है पंजाब से अलग होकर जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। तो पूछ सकता है कि हरियाणा राज्य जो आपका किससे अलग हुआ है। तो पंजाब राज्य से हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है, मेघदूत के जो है रचयिता कौन है। मेघदूत के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत के रचयिता आपके मेघदूत के रचयिता का नाम क्या है। तो कालिदास है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास। अब इससे संबंधित आपके पॉइंट है कि जो संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास ने जो है मेघदूत महाकाव्य की जो है रचना की है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। एशिया का जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यह कहाँ पर है। तो यह आपका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक प्लेटफार्म और यात्री क्षमता रखने वाला एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका है हावड़ा जंक्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। विश्व का जो है सबसे ऊंचा बांध जो है आपका कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा जिंगपी वन। जिंगपी वन बांध जो कि आपका चीन में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। जिसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 305 मीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम अब देखेंगे आपके करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करेंगे। जिसमें आपका प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन होंगे। 2025 के जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, इनैमुअल मैक्रो। इनैमुअल मैक्रो जो है 2025 के जो है गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इनैमुअल मैक्रो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसको मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस से जो है अलेस अलेस बियालिस्टकाई को जो है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किस क्षेत्र में दिया गया है। तो मानवाधिकार के जो है मानवाधिकार के लिए योगदान हेतु जो है इनको 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस रॉकेट का परीक्षण किया है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस रॉकेट का जो है परीक्षण किया है। सही आंसर आपका हो जाएगा GSLV MK3। GSLV MK3 रॉकेट का जो है परीक्षण किया है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न आपका है 2024 क्रिकेट T20 विश्व कप किसने जीता है? 2024 का जो क्रिकेट T20 विश्व कप है किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। सही आंसर क्या होगा? भारत ने। और किसको हरा कर जीता है? तो भारत ने जो है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को जो हराकर T20 विश्व कप 2024 का जो है जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित हो रहा है? भारत का जो है पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है आपका कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो गुजरात में। गुजरात के जो है धुलेरा में जो है सेमीकंडक्टर आपका भारत का पहला सेमीकंडक्टर स्थापित हो रहा है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है जो कि हर घर जल योजना में 100% कवरेज वाला पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य है जो कि हर घर जल योजना में 100% कवरेज करने वाला कौन सा राज्य जो है बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है इसमें सबसे पहले बना है, 100% जो है कवरेज करने वाला पहला राज्य बना है हर घर जल योजना के तहत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है 2024 में भारत के जो है गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 2024 में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर पुरस्कार किसको मिला है? 2024 में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। मेसी को जो है 2024 में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द पुरस्कार मिला है मेसी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है वन वर्ल्ड वन हेल्थ सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ सम्मेलन 2024 जो है आपका कहाँ पर हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। वन वर्ल्ड वन हेल्थ सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। यह सम्मेलन जो है आपका वैश्विक स्वास्थ्य के जो है सहयोग पर आधारित वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग पर जो है आधारित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए अमृत पटेल को जो है दिया गया है? 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका किस भाषा के लिए अमृत पटेल को जो है दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती। गुजराती के लिए दिया गया है, जिसमें इन्होंने उपन्यास लिखा है अनहद नाद के लिए। अनहद नाद के लिए इनको दिया गया है। अब हम देखेंगे आपके साइंस पे आधारित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट समुद्र तल पर कितना होता है? जल का जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है समुद्र तल पर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आपका जो है जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है समुद्र तल पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न आपका है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो है आपकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्टेपिज। स्टेपिज जो है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और कहाँ पर पाई जाती है? तो यह कान के जो है पीछे पाई जाती है स्टेपिज हड्डी, जो कि आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को जो है आपका ग्रह की श्रेणी से जो है कब हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2006 में। सन 2006 में जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से जो है हटा दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? 2006। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का जो है आपका पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है गैस से तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
गैस से जो है अगर तरल में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन की प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन। गैस से तरल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है होती है उसको क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु जो है कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है आपका सबसे हल्की धातु होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की जो है कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग हो जाता है और इसी के कारण जो है आपका मसूड़ों में खून आना, कमजोरी होना, ये सभी के सभी किससे होते हैं, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है किसने किया है। माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाखिर जाखरियास जानसेन। जाखरियास जैनसेन ने जो है माइक्रोस्कोप का जो है आविष्कार किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जा जाखरियास जानसेन। अब कब किया है, तो इन्होंने किया है सन 1590 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 24। प्रश्न है पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है, जिसे जो है नक्षत्र दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ पर होता है। मनुष्य के जो है शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण होता है और यहीं पर जो है आरबीसी का भी क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम देखेंगे आपके जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से जो है आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करने वाले हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है भारत में योजना आयोग की जो है स्थापना कब हुआ है। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है कब किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1950। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है कब हुआ है, सन 1950 में जो है आपका भारत में योजना आयोग की जो है स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। गांधी इरविन जो आपका समझौता है यह कब हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सन 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो है आपका कब हुआ है, सन 1931 में हुआ है। और किस लिए होता, असहयोग आंदोलन के बाद जो है गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन असहयोग आंदोलन के बाद और गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौता को जो है किया गया था। वो कब किया गया था, तो सन 1931 में। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न आपका है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो है नेतृत्व किया है। तो सही आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। और यह कब हुआ, तो यह आपका सन 1974 में बिहार से जो है आंदोलन शुरू हुआ था। जो आपका संपूर्ण क्रांति आंदोलन है उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और सन 1974 में बिहार से यह आंदोलन आपका शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और इसके कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब की गई थी, तो ये आपका किया गया था सन 1962 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है
ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो है जनक कौन माने जाए, मतलब कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक, किसे माना जाता है यानी कि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर हुआ है? गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। गदर पार्टी की जो स्थापना अमेरिका में की गई। कब? तो सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में जो है आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में जो आपका मौलिक अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसमें आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। और यह किस भाग में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है यह आपका भाग 3 में निहित है, यानी कि भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है चर्चा की गई है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ब्रह्मगिरी की जो है पहाड़ियों पर स्थित है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जो है पश्चिमी घाट में आपका कावेरी नदी का उद्गम स्थल स्थित है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 35। प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का जो पहला उपग्रह है कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपका आर्यभट्ट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। और भारत के पहले उपग्रह को जो है कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी कब भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 19 अप्रैल सन 1975 को। 19 अप्रैल सन 1975 को भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित किया गया था। अब हम देखने वाले हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को करने वाले हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कि यूआरएल का जो है पूरा नाम क्या है? यूआरएल का जो है पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म पूछा है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह किस काम आता है? तो यह आपका वेब एड्रेस को जो है दर्शाता है। यूआरएल जो है किसी भी वेब एड्रेस को दर्शाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है कंट्रोल प्लस सी का जो है शॉर्टकट किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस सी का जो है शॉर्टकट की होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपी करने के लिए। किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट यानी कि डाटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का जो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो आईपी एड्रेस है यानी कि IPv4 वह कितने बिट का होता है? IPv4 आपका 32 बिट का होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 आपका है BIOS का जो है कार्य क्या है? BIOS का जो है कार्य क्या, मतलब किस काम आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को जो है बूट करना। कंप्यूटर को जो है बूट करने के लिए BIOS का जो है प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर को बूट करना। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है HTML का जो उपयोग किस लिए किया जाता है? HTML का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब पेज डिजाइन करने के लिए। वेब पेज डिजाइन करने के लिए जो है आपका HTML का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है टीचिंग विद गोविंद, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से ज्वाइन करिए और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते रहिए, आप लोगों को सिलेक्शन जरूर होगा।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।